कुछ दिन पहले ट्रम्प टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया परेशान थी। जैसे ये टैरिफ लागू किए गए उसके बाद दुनिया में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे आ गए। यानी ये कहा जा सकता था उस वक्त पर कि ये जोर का झटका काफी जोरों से लगा। लेकिन अब शेयर बाजार में कुछ दिनों से एक शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है, वो भी तब जब ट्रंप ने 90 दिनों का वक्त दे दिया है। कई देशों का टैरिफ 90 दिनों के लिए माफ कर दिया है, कई देशों पर टैरिफ के लिए रोक लगा दी है। लेकिन उसके बाद भी शेयर बाजार में कुछ दिनों से एक शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये शेयर हर दिन टूट रहा है, कभी कभी ये लोअर सर्किट पर भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये शेयर है कौन सा। तो चलिए आइए आपको बताते हैं। दरअसल शेयर बाजार में कुछ दिनों से एक शेयर में भारी गिरावट देखने को नजर आ रही है। ये शेयर हर दिन टूट रहा है, कभी कभी ये लोअर सर्किट पर भी पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में, जो पिछले एक साल के दौरान 86% तक टूट चुका है। और अब इस कंपनी पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। सेबी ने जेंसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है और इस एक्शन के तहत दोनों प्रमोटरों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को किसी भी डायरेक्टोरियल या प्रमुख मैनेजमेंट पद पर रहने से रोक दिया गया है। जी हाँ, साथ ही उन्हें शेयर बाजार में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी इन दोनों ही चेहरों पर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, स्टॉक स्प्लिट भी रोक दिया गया है। सेबी ने अपनी जांच में बताया कि दोनों प्रमोटर्स ने जेंसोल इंजीनियरिंग में फंड का दुरुपयोग किया है, साथ ही शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए भ्रामक जानकारियां भी दी गई। सेबी अब कंपनी की वित्तीय यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर तगड़ी नजर रख रही है, उसकी गहन जांच कर रही है और अब इसके लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया जाएगा। ये रिपोर्ट 6 महीने के अंदर देने को कहा गया है। आपको बता दें कि ईवी खरीद को लेकर जांच में सामने आया है कि जेंसोल इंजीनियरिंग ने 977.75 करोड़ का टर्म लोन लिया था। इसमें से 663.89 करोड़ से लेकर 6400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों यानी ईवीज खरीदी जानी थी, लेकिन सिर्फ 4704 गाड़ियां ही खरीदी गई, जिनकी कीमत 567.75 करोड़ रुपए बताई गई। और ऐसे में 262.13 करोड़ की राशि का कोई खास लेखा जोखा नहीं है, कोई खास सफाई कहीं पर नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना पैसा गया कहां। इस कंपनी को लेकर आरोप है कि बाकी रकम प्रोमोटर्स और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाओं को डायरेक्ट की गई है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना सारा पैसा गया कहां। तो इस कंपनी को लेकर आरोप है कि बाकी रकम प्रमोटर्स और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाओं को डाइवर्ट कर दी गई और इसमें लग्जरी खर्च, रियल एस्टेट की खरीद और परिवार को कैश का ट्रांसफर करना भी शामिल है। साथ ही जेंसोल और इसके ईवी सप्लायर गो ऑटो के बीच पैसे की राउंड ट्रिपिंग भी पाई गई। अब दरअसल राउंड ट्रिपिंग का मतलब है कि एक ही पैसा दो कंपनियों के बीच ऐसे घुमाना जैसे सच में डील हुई हो। बता दें कि जेंसोल इंजीनियरिंग ने दावा किया था कि उसे 30,000 ईवीज के ऑर्डर मिले हैं, लेकिन जांच में पता चला कि ये सिर्फ झूठ था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें कीमत और डिलीवरी जैसी जरूरी बातें नहीं थी। एक साइट विजिट के दौरान जब जांच की गई और पता चला कि उस फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ये एक बड़े स्कैम को एक बड़े लेवल पर अंजाम देने जैसी बात है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जेंसोल इंजीनियरिंग ने हाल ही में 1:10 स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया था। सेबी ने उस पर भी रोक लगा दी है। मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि ये कदम निवेशकों के हित के लिए उठाया गया है, लेकिन दिसंबर 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक कंपनी में 35.34% रिटेल इन्वेस्टर्स थे। वहीं जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर आज बीएसई पर 5% टूटकर 122.68 करोड़ रुपए प्रति शेयर पर आ चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये शेयर इस साल अभी तक 84% टूट चुका है और अब इस शेयर को निवेशक बेचकर निकालना चाहते हैं। यानी हर कोई इस शेयर से अपना पीछा छुड़ाने में लगा है, लेकिन लोअर सर्किट लगने की वजह से इससे निकल पाना बेहद मुश्किल है। तो अब देखना ये होगा कि जेंसोल इंजीनियरिंग पर ये तलवार अब किस तरह से घूमती है, क्योंकि अब सारा मामला सामने है, सारी सच्चाई आईने की तरह एकदम साफ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।